फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, जब इंडिविजुअल थ्री रेजिस्टेंस या टू रेजिस्टेंस होती है तो कैसे उसका फॉर्मूला निकलता है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलती है जब दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट किया जाते हैं। और मैंने कहा था वही सिंपल रूल होता है, चाहे वो 3 ले लो आप रेजिस्टेंस, 3 ले लो सीरीज़ में, 4 ले लो, सिंपल वही फार्मूला होता है जो आप रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं दो रेजिस्टेंस में। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है बस रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अगर 2 है तो R1 और R2 हो जाएगा, 3 है तो R1 R2 प्लस R3 हो जाएगा, 4 है तो R1 R2 R3 और R4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जब दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट होता है कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला पूरा बताया था। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है आपने वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी वीडियो आ जाए, कोई भी मतलब क्वेश्चन आ जाए कि 3 में करना है, 4 में करना है, तो फॉर्मूला आप अपने आप बना सकते हैं उसका। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूँ, न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो रेजिस्टेंस पे बेस होंगे। ठीक है, या तो रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ा जाएगा, अभी तो फिलहाल सीरीज़ में ही जोड़ा जाएगा क्योंकि मैंने सीरीज़ बनाया है, सीरीज़ बताया है आप लोगों को। तो आज मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ वो वाले जो रेजिस्टेंस जिसको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो लास्ट में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा आप देख सकते हैं सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है, इफ़ 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई भी आंख बंद करके कर देगा। तो पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। वो कह रहा है इफ़ 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ वैल्यू 1 ohms, हर एक की वैल्यू क्या है 1 ohms है, और इन चारों रेजिस्टेंस को जिसकी वैल्यू हर एक की वैल्यू 1 ohms है, इसको अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, क्या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगी, मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, ये तो बच्चों वाला सवाल है, जिसने वीडियो देखी है पिछली वाली वो ऐसे ही कर देगा। ठीक है, तो क्या है 4 रेजिस्टेंस है हमारे पास, वी हैव 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ohms, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 1 ohms है, उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दीजिए। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब डायग्राम बना लो आप। ठीक है, और सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे देखिए मैंने डायग्राम में बताया था, आप देख सकते हैं डायग्राम में सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे। पहले वाली को R1, दूसरे को R2, तीसरी को R3, चौथे को R4 मान लेंगे। ठीक है, तो सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया उसको मैंने, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं बोला था। तो R1 ये R2 ये R3 और ये R4। ठीक है, और हो गए 1 ohms के। ठीक है, बस इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है भाई साहब, R1 R2 R3 R4। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, बस चारों को ऐड कर दो, R = R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, R1 की वैल्यू दी है 1 ohms। ठीक है, R2 की वैल्यू दी है 2 ohms, सॉरी R1 की वैल्यू 1 ohms है, R2 की भी 1 है, और R3 की भी 1 है, और R4 की भी 1 दे रखी है आप लोगों को, R1 R2 R3 और R4। ठीक है, तो R1 की 1 है, R2 की भी 1 है, और R3 की भी 1 है, और R4 की भी 1 है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, R = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 ohms। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, 4 ohms के इक्वल आ गई। ठीक है, 4 ohms तो हम सिंपल सा फंडा है, देखो जिसने वीडियो देखा पिछला वाला उसको पता है भाई कि जितनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगी तो उतने हम R1 बढ़ा देंगे। अगर 4 है तो R1 R2 R3 R4, 2 है तो R1 R2, 3 है तो R1 R2 R3। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा था, फॉर्मूला निकल गया देखो आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल, ये तो पहला तो सिंपल था। ठीक है, इतना सिंपल तो बहुत कम आएगा। ठीक है, अब देखिए सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2 हम देखते हैं। ठीक है, तो सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नहीं, खाली दिखने का बड़ा है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखिए क्या कहता है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohms इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 volt इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ohms रेजिस्टेंस। ठीक है,
तो क्वेश्चन ये कह रहा है एक रेजिस्टेंस है 6 ओम्स की, ठीक है, खुद समझिए, बार बार मैं समझाने को नहीं आऊँगा, ठीक है, एग्जाम में मैं नहीं आऊँगा समझाने को, तो न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद आपको खुद समझना चाहिए क्या निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम्स इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक रेजिस्टेंस है 6 ओम्स की, उसको कनेक्ट किया गया है सीरीज में विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स, दूसरी रेजिस्टेंस के साथ जो कि 4 ओम्स की है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, और एक पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का अप्लाई किया गया है, ठीक है, उस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, मतलब उस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जहाँ पर दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रही है, तो वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम्स रेजिस्टेंस। दो चीज़ें निकालनी है, पहला तो बोल रहा है करंट निकालो सर्किट में जो पूरा फ्लो हो रहा है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम्स रेजिस्टेंस, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 6 ओम्स रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिसमें करंट पे बेस होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप डायग्राम बना दो, क्या बना दो, डायग्राम बना दो, इसलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला डायग्राम से समझाया था, ठीक है। डायग्राम बना दो, बात ख़त्म। डायग्राम बनाने के लिए आपको रेजिस्टेंस का सिंबल आना चाहिए, मैंने बताया था क्या होता है, वोल्ट का सिंबल आना चाहिए, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी का सिंबल आना चाहिए, ठीक है। और करंट को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, एमीमीटर क्या होता है वो सब बताया था। तो जो दिया हुआ न्यूमेरिक जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसके हिसाब से आप डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले देखिए 6 ओम्स और 4 ओम्स के दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन उस रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट किया गया है, सीरीज़ में। तो आप क्या कर देंगे, डायग्राम बना देंगे, बना दीजिए। ये देखिए कैसे बना देंगे, हम ऐसा बना देंगे 6 ओम्स एक रेजिस्टेंस, दूसरी 4 ओम्स की, इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। सीरीज़ में कैसे, एंड टू एंड, ठीक है, सामने सामने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या रहा हो, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 20 वोल्ट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बैटरी का होता है या किसी सेल का होगा, तो हमने किसका बना दिया, आपका बैटरी या सेल का डायग्राम बना दिया, सिंबल बना दिया, ठीक है। तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट निकालना है सर्किट में, इस पूरे सर्किट में क्या निकालना है, करंट निकालना है। अब आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर करंट निकालना हो और रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि करंट चाहे वो कोई भी रेजिस्टेंस हो, चाहे वो R1 हो, R2 हो, R3 हो, अगर वो रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो करंट सारे रेजिस्टेंस में एक जैसा फ्लो होगा, बहेगा, मैंने कहा था, ठीक है। तो इसमें भी जो करंट निकलेगा वो सेम होगा, चाहे वो आप R1 में ले लो, चाहे आप R2 में ले लो, ठीक है। तो करंट की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, और करंट की वैल्यू क्या होगी, सीरीज़ में हमेशा सेम होती है हर एक जगह पर, ठीक है, एक जैसा करंट फ्लो होता है, कहने का मतलब है सीरीज़ में। तो करंट की वैल्यू निकालेंगे। अब करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि करंट हम पूरे सर्किट का निकाल रहे हैं, तो हमें पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस भी पता होनी चाहिए। और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कितने रेजिस्टेंस है, 2 है, R1 और R2। तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R = R1 + R2। तो R = R1 कितना है 6 और R2 कितना है 4। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 10 ओम्स, कितनी आ गई, 10 ओम्स आ गई, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस R हमने लिख दिया 10 ओम्स, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है हमारे पास, 20 वोल्ट दिया है, डायग्राम में देखिए 20 वोल्ट दिया है। और निकालना क्या है, करंट I। तो करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, लेकिन यहाँ पर तो Q है ही नहीं, ना T है, तो कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ के अनुसार निकालेंगे, बताया था मैंने करंट का फॉर्मूला। तो ओम्स लॉ का अप्लाई करेंगे पूरे इस सर्किट में, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, R = V/I, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है 20, R की वैल्यू है 10, I की वैल्यू हमें निकालनी है, तो I की वैल्यू ऐसी रख दो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10I = 20, ठीक है। तो I यहीं रहने दो, ठीक है, I यहीं रहने दो, और 10 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा नीचे। तो कितना आ गया, 10 × 2 = 20। तो करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया, निकल गया करंट, ठीक है। क्लियर, समझ गए होंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, खाली ये आपको नहीं देखना, वो खाली समझाने के लिए कर रहा है, ठीक है, सिंपल है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो,
6 ओम्स रेजिस्टेंस में 6 ओम्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा और जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में कनेक्ट होगी तो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा सीरीज़ में, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, तो हम वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे किसका, 6 ओम रेजिस्टेंस का। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, अब मैंने बताया था करंट तो सेम फ्लो होगा, तो करंट आप चाहे 6 ओम्स में ले लो या 4 ओम्स में, करंट अब 2 एम्पियर आएगा दोनों में। ठीक है, तो हमने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस भैया 6 ओम्स में, और करंट हमारे पास हमने निकल के आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम्स रेजिस्टेंस में कितना आएगा वो निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दो। करंट कितना फ्लो होगा 6 ओम्स रेजिस्टेंस से, मैंने बताया करंट तो सेम ही फ्लो होगा, तो 2 एम्पियर आ जाएगा। रेजिस्टेंस अब देखो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस नहीं आएगी 10 ओम्स, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है उसको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 6 ओम्स का, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस टोटल रेजिस्टेंस ना लेके वो रेजिस्टेंस लेंगे कौन सी वाली, 6 ओम्स वाली, तो सिर्फ 6 ओम्स वाली रेजिस्टेंस लेंगे। तो कितना हो गया, फॉर्मूला रख दो, वी आई और आर, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, ओम्स लॉ, आर इक्वल टू वी अपॉन आई लगा दो। वी हमको निकालनी है, आर हमारे पास 6 है, आई हमारे पास कितना है 2, आई कितना है हमारे पास 2 है, आई कितना है 2 है हमारे पास। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई साहब, 6 2 या 12, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 12 वोल्ट। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो 6 ओम्स रेजिस्टेंस में फ्लो होगा वो कितना होगा 12 वोल्ट होगा। क्या होगा 12 वोल्ट। क्लियर, समझ गए, आ गया समझ में। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, देखो तो सब दिमाग का खेल है। आपको डायग्राम बनाना आ गया, आपको फॉर्मूले पता है, इसलिए मैंने बोला फॉर्मूले याद करना, फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्लियर, समझ गए। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए आप लोगों को। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ अनसॉल्व, इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग उसको कर लेंगे, लेकिन कैसे करोगे, पहले वीडियो देखना, ये जो 2 न्यूमेरिकल समझाए मैंने इसको ध्यान से देखना, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस न्यूमेरिकल को कर सकते हो जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी न्यूमेरिकल वीडियो में ही है, तो आप देख सकते हैं 12 वोल्ट आ गया। तो उसके बाद एक न्यूमेरिकल मैं आपको देने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं मुँह से पढ़ भी देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और हालांकि वीडियो के लास्ट में तो होगा ये भी न्यूमेरिकल। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस योर सेल्फ। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको जब 4 ओम्स रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और द आंसर क्या होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर भी दे रखा है आपको, 8 वोल्ट आएगा। लेकिन ये बात याद रखना कि सेम करंट क्या होगा 2 एम्पियर का फ्लो होगा 4 ओम्स रेजिस्टेंस। अरे ये तो न्यूमेरिकल इसने वैसे ही बता दिया आंसर, चलो छोड़ दो, रहने दो, मत करना इसको। ठीक है, आंसर तो इसने वैसे ही बना दिया। ठीक है, मत करना इसको, इनमें 4 2 8, और बच्चा भी कर लेगा 4 2 8, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसको मत करना, कोई बात नहीं। ये 2 भी आप लोगों ने क्या 2 न्यूमेरिकल समझे ध्यान से, इसको कॉपी में करिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसका तीसरा टाइप होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का वो कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।